Please subscribe to our YouTube channel Niti Post and press the bell icon to get the latest update. नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। मामा जी यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपने पूरे फॉर्म में आ गए हैं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से जिस तरह से इंदौर एवं भोपाल में कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़े, उसके बाद ऐसा लगा कि चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद शिवराज सिंह चौहान प्रशासन पर पूरी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। अपने चौथे कार्यकाल में शुरुआती झटके के बाद से लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ने अब मध्य प्रदेश प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और एक के बाद एक महत्वपूर्ण फैसले लेते जा रहे हैं। और ये वो फैसले हैं जिसको बड़े आर्थिक सुधारों में गिना जा रहा है, जिसकी दशकों से मांग चल रही है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने चौथे कार्यकाल के दूसरे महीने में ही शिवराज सिंह चौहान ने एक के बाद एक बड़े आर्थिक फैसले और आर्थिक सुधार की झड़ी लगा दी है। चाहे वह कृषि सुधार से संबंधित हो या फिर औद्योगिक एवं श्रम कानूनों के संबंधित हो। शुरुआत करते हैं हम कृषि सुधार की। जिस सुधार को करने की कोई भी सरकार हिम्मत नहीं जुटा पाती है, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक झटके में कर दिखाया। उन्होंने शुरुआत की मंडी कानून में संशोधन से। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट यानी कृषि उपज और पशुधन विपणन संवर्धन और सुविधा कानून, जिसको हम संक्षेप में एपीएमसी एक्ट या मंडी कानून भी कहते हैं। इस कानून में संशोधन के बाद से मध्य प्रदेश में निजी मंडियों का रास्ता खुल जाएगा। अभी सरकार द्वारा जो एपीएमसी द्वारा चलाए जाने वाले मंडी के साथ साथ अब निजी क्षेत्र की कंपनियां व्यापारी या फिर फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण में संबंधित कंपनियां भी अपना निजी मंडी खोल सकेंगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि किसानों को अब विकल्प मिल जाएंगे। किसानों की यह मजबूरी नहीं होगी कि उन्हें मंडी में जाकर के ही अपनी उपज बेचनी होगी। इस संशोधन के बाद से कंपनियां सीधे किसान के खेत या किसान के घर से भी किसान की उपज को खरीद पाएंगे। इससे किसान के पास विकल्प होंगे तथा साथ ही उन्हें अपने फसल का उचित दाम मिलने की भी संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि उन्हें अच्छे क्वालिटी के भी अपने उपज को एमएसपी पर ही बेचने की बाध्यता नहीं होगी। वो अच्छे ग्रेड के उपज पर अच्छी दाम की मांग कर सकते हैं। इस संशोधन के बाद से जो एक्सपोर्टर है यानी निर्यातक है, व्यापारी है या खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां हैं, उनको पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस मिलेगा। यानी एक लाइसेंस लेकर के वो पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी मंडी लगा सकते हैं, यानी अपनी निजी मंडी बना सकते हैं। वहाँ पे वो कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, वहाँ पर उन्हें ट्रेडिंग फैसिलिटी की सुविधा उपलब्ध करानी होगी, साथ में अपना यार्ड भी बनाएंगे। इसके अलावा वो सीधे किसानों के खेत और किसानों के घर से भी उत्पाद को खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला बहुत ही प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी है। यह इसलिए भी क्रांतिकारी है क्योंकि सरकार को मालूम है कि इसका विपक्ष के द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध भी हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार ने यह जरूरी कदम उठाया है। इससे क्योंकि जब तक किसान के पास विकल्प नहीं होंगे, उसको अपने फसल की उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक किसानों का कल्याण नहीं हो पाएगा। इस संशोधन के बाद से किसान को ई ट्रेडिंग की भी सुविधा मिलेगी और वो ई ट्रेडिंग के तहत पूरे देश भर में काम करने वाले किसी भी मंडी में अपने उत्पाद को बेच सकेगा। इस सुधार के बाद से
उसको एक राहत मिल सकती है, उसके पास एक विकल्प होगा, एक नया विकल्प पैदा होता है कि निजी कंपनियां उसके घर से आकर के भी उसके उत्पाद को खरीद सकती हैं। यह जो संशोधन है, यह सुधार है, यह जितना महत्वपूर्ण दिख रहा है यह उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे किसानों को एक नया और बड़ा बाज़ार मिल रहा है जहाँ पे वह अपनी उपज को बेच सकता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अभी मंडी कानून में सुधार किया गया है, यह 2017 में नीति आयोग ने एक मॉडल ड्राफ्ट किया था। यानी एपीएमसी एक्ट में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए उसका एक मॉडल कानून ड्राफ्ट करके सभी राज्य सरकारों को भेजा था तथा उनसे यह अनुरोध किया था कि इसी मॉडल के अनुसार वह अपने एपीएमसी एक्ट में सुधार करें। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो नए सुधार किए गए हैं यह उन्हीं दिशा में है। चूँकि नीति आयोग की यह मानना था कि ऐसे सुधार होने चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मार्केट को परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान और उद्योग दोनों के हित में हो। उद्योगों को, व्यापारियों को अपनी किसानों से उपज खरीदने में आसानी हो, किसान के पास विकल्प हो और उनके उपज का उचित दाम मिल सके, इस दृष्टिकोण से इन सुधारों को किया गया है। मंडी कानून में सुधार के साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भी बहुत बड़े पैमाने पर सुधार की घोषणा की है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोरोना संकट पूरे विश्व में पैदा हुआ है। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कोरोना संकट के कारण डमाडोल है और पूरे विश्व इस आर्थिक संकट से उबरने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जिस तरह से चीन के प्रति पूरे विश्व की औद्योगिक जगत में एक अविश्वास है, उसके चलते कोरोना संकट हमारे लिए एक अवसर भी है। और उसी अवसर को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जो औद्योगिक सुधार है और श्रम कानूनों में सुधार है, इसकी घोषणा की है। वर्तमान परिस्थिति में जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह है रोजगार सृजन। और रोजगार सृजन तब तक नहीं होगा जब तक अर्थव्यवस्था पटरी पर वापस नहीं आएगी और नए उद्योग नहीं लगेंगे, क्योंकि नए उद्योग से ही नए रोजगार का सृजन हो सकता है। हमारे पास दो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या कि जिन लोगों की नौकरी गई है उनको वापस उनको रोज़गार देना, यानी जो लोग रोज़गार अपना खो चुके हैं उनको रोज़गार देना, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी रोज़गार देना। और ये दोनों तभी संभव है जब रोज़गार सृजन हो। क्योंकि विश्व की कई कंपनियां चीन से अपना कारोबार समेटकर दूसरे देश में अपनी कंपनी स्थापित करना चाह रही है, तो यह भारत के लिए यह मौका है कि वह उन कंपनियों के लिए एक आकर्षक जगह बने। और यह तभी संभव है जब हम औद्योगिक जगत को लाल फीताशाही से मुक्त कराएं। और उसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने ये घोषणाएं की है। और ये की घोषणाएं जो परिवर्तन है, यह परिवर्तन कितना प्रभावशाली है उसका सिर्फ एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहले अगर कोई व्यक्ति कारखाना लगाना चाह रहा है, उसको कंपनी के लिए, कारखाने के लिए लाइसेंस लेना, यानी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस लेना है या फिर दुकान या ठेके के लिए लाइसेंस लेना है, तो अलग अलग श्रम कानूनों में उसे लाइसेंस लेने के लिए पहले 30 दिन का समय लगता था, जिसे अब घटा करके 1 दिन कर दिया गया है। यानी उसे 1 दिन के अंदर लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा, 30 दिन की जगह 1 दिन के अंदर। इस व्यवस्था को ऑनलाइन कर दिया गया है। लाइसेंस देने की इस प्रक्रिया को पब्लिक सर्विस डिलीवरी एक्ट के तहत लाया गया है। यानी अगर अधिकारी 1 दिन के अंदर लाइसेंस नहीं देते हैं तो उन्हें उसका कारण बताना होगा और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस मिल गया तो
वर्तमान परिस्थिति में हर साल उसे रिन्यूअल करवाना पड़ता है। यानी हमने इस साल फैक्ट्री लगाने के लिए लाइसेंस लिया, फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई, अब अगले साल फिर मुझे रिन्यूअल कराना होगा, यानी पूरी प्रक्रिया को फिर से मुझे दोहराना होगा। अब उसे बढ़ा करके 10 साल कर दिया गया है। यानी जो रिन्यूअल पहले हर साल कराना पड़ता था, अब वह प्रत्येक 10 साल में उस रिन्यूअल को कराना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में अब दुकानें सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक खुल सकती हैं। क्योंकि वर्तमान परिस्थिति में अगर देखें तो कोरोना वायरस अगले कुछ समय तक रहने वाला है, और उन परिस्थितियों में चूँकि दुकानों पे भीड़ ज़्यादा न हो, जब लंबा समय मिलेगा तो लोगों के पास ज़्यादा समय होगा, वो अपनी सुविधा के अनुसार जा कर के खरीदारी कर पाएंगे। साथ ही फैक्ट्री कानून में संशोधन करके और श्रम कानूनों में संशोधन करके सरकार ने फैक्ट्री के और कंपनियों के अंदर जो 8 घंटे का शिफ्ट था उसको बढ़ा करके अब 12 घंटे का कर दिया है। साथ ही जो शिफ्टिंग चेंज है, उस शिफ्टिंग चेंज परिवर्तन का भी कंपनियों को अपनी आज़ादी होगी। देश के अंदर उद्योग चलाने के लिए, कंपनी चलाने के लिए कितनी ज़्यादा लाल फीताशाही का सामना करना पड़ता है, उसका एक और उदाहरण है कि वर्तमान में अभी अगर कोई व्यक्ति कंपनी चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो उसे 61 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। यानी उसको 61 अलग अलग तरह के रजिस्टर रखने पड़ते हैं तथा साल में 13 रिटर्न दाखिल करने होते हैं। यानी उसकी कंपनी की एक अच्छी खासी ऊर्जा इन सब कागजी कार्रवाइयों में बीतती है। अब उसको 1 रजिस्टर और 1 रिटर्न कर दिया गया है। यानी जो व्यक्ति, अगर कंपनियों को 61 रजिस्टर और 13 रिटर्न के जगह 1 रजिस्टर और 1 रिटर्न दाखिल करने पड़ेंगे। फैक्ट्रियों को लेबर इंस्पेक्टर का एक भय हमेशा बना रहता है, यानी लेबर इंस्पेक्टर द्वारा इन्वेस्टिगेशन का, निरीक्षण का। अब उसको इस सुधार के बाद से जो नियोक्ता है, यानी जो कंपनी मालिक हैं, वह जो थर्ड पार्टी निरीक्षण है, यानी लेबर इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा अपनी कंपनियों का निरीक्षण, अपनी फैक्ट्री का निरीक्षण करवा सकते हैं। और इन थर्ड पार्टी का जो निरीक्षक है, इनका रजिस्ट्रेशन पहले मुंबई में होता था, लेकिन अब इसका अधिकार मध्य प्रदेश के लेबर कमिश्नर को दे दिया गया है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर ही इन थर्ड पार्टी निरीक्षकों का रजिस्ट्रेशन भी होगा, और जो फैक्ट्रियां हैं, जो फैक्ट्री मालिक हैं, वह उन निरीक्षकों के द्वारा अपनी फैक्ट्री और अपने संस्थान का निरीक्षण करवा सकते हैं। यानी लेबर इंस्पेक्टर का एक जो खौफ था, उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। अगर कोई फैक्ट्री 50 से कम श्रमिक रखती है तो उनको किसी तरह के निरीक्षण की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बिजली के तहत चलने वाली कंपनियों में अगर 50 श्रमिक तक हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। पहले यह संख्या 10 थी। उसी तरह बिना बिजली के चलने वाली फैक्ट्री में और कंपनियों में, संस्थानों में पहले यह संख्या 20 श्रमिक तक थी। अब इसमें श्रमिक की सीमा हटा दी गई है। साथ ही जो नए उद्योग लगने वाले हैं, जो नए फैक्ट्रियां लगने वाली हैं, उसके अंदर सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अगले 1000 दिन के लिए बहुत सारे लेबर एक्ट के धाराओं को शिथिल कर दिया गया है। यानी श्रमिक सुरक्षा को छोड़ करके जो बाकी सारी धाराएं हैं उनको शिथिल कर दिया गया है। फैक्ट्री एक्ट तथा श्रम कानूनों में इनकी सरलीकरण की मांग तथा समय के अनुरूप करने की मांग पिछले कई वर्षों से चल रही है, लेकिन किसी भी सरकार में इसको करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। क्योंकि जब तक उद्योग लगेंगे नहीं तब तक नए रोजगार का सृजन होगा नहीं, और जब तक नए रोजगार का सृजन होगा नहीं तब तक देश से बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।
और नए रोजगार सृजन के लिए निवेश को आमंत्रित करना होगा और निवेश के लिए ये परिवर्तन जरूरी है। यह परिवर्तन बहुत ही दूरगामी है। नमस्कार।